चलिए शुरू करते हैं। सीएचएम यूनिट 1 का लेसन नंबर 1, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें सबसे पहले हम भारतीय संविधान की परिचय की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान जो है विश्व का जो है एक सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो इसको बनाने में जो है अनेक जो है ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक आंदोलनों और जो है कानूनी विकासों की भूमिका रही है। हमारा जो भारतीय संविधान है कोई एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि यह जो है एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक जो है कानून और अधिनियम लागू किए गए, जिन्होंने भारतीय शासन प्रणाली की नींव रखी। इनमें जो है मुख्यतः 1858 से लेकर 1947 तक कई जो है संवैधानिक सुधार हुए, जिन्होंने इस भारतीय संविधान को बनाने की एक अहम नींव रखी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं ने एक ऐसे संविधान की कल्पना की जो कि लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, न्यायपूर्ण और समाजवादी हो। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कि हमारे देश के विभिन्न भागों से अनेक जो है प्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरी हुई और 26 जनवरी 1950 को एट लास्ट हमारा जो है भारतीय संविधान औपचारिक रूप से लागू हुआ। आगे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ। संविधान जो है किसी भी देश की मौलिक कानूनी पुस्तिका होती है, जो कि उस देश के शासन प्रणाली, सरकार की संरचना, भारत नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो संविधान वह दस्तावेज है जो कि यह निर्धारित करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, नागरिकों को कौन से अधिकार होंगे, क्या नागरिकों के कर्तव्य होंगे, और जो है नागरिक और सरकार के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, यह एक संविधान के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान जो है यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और जो है गणराज्य राष्ट्र हो। यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे जो है मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। ये तो ही मीनिंग की बात संविधान की, संविधान होता क्या है। तो आगे हम चलते हैं, संविधान से क्या अपेक्षा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात आती है कि सरकारी संरचना का निर्धारण। संविधान जो है यह तय करता है कि देश की सरकार कैसी होगी, जैसे कि कार्यपालिका जो कि एक देश में कानूनों को लागू करती है, विधायिका जो कि एक देश के कानूनों में को निर्माण करती है, और जो है न्यायपालिका जो कि उन कानूनों को पालन कराने का कार्य करती है। इनकी संरचना कैसी होगी, इनकी शक्तियां कैसी होंगी, यह जो एक संविधान सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट आता है न्याय और समानता की गारंटी। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और न्याय प्राप्त हो। उनके साथ किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव ना किया जाए। थर्ड पॉइंट आता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। हमारे संविधान ने जो है नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की आजादी, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार आदि। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि जनता को शासन में भागीदारी मिले, जैसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव। नेक्स्ट पॉइंट संघीय ढांचे की व्यवस्था। यह केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है, ताकि देश जो है संघीय व्यवस्था के अनुसार सुचारू रूप से चले। नेक्स्ट पॉइंट कानून की सर्वोच्चता स्थापित करता है। संविधान जो होता है एक देश का, वह एक सर्वोच्च पुस्तिका होती है, जिसको कि सभी व्यक्तियों, संस्थाओं या सरकार जो है संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। सभी को संविधान का पालन करना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट देश में अखंड, एकता और अखंडता बनाए रखना।
संविधान जो है विभिन्न धर्म, जाति और भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखता है, जो कि राष्ट्र एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायता करता है। इसी के साथ चलिए आगे डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त होता है। इसी के साथ जो है शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इसके बाद जो है 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम, संविधान सुधार हुए। 1861 अधिनियम के अंतर्गत विधायिका में जो है कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई सीमित अधिकारों के साथ। 1909 का सुधार, जिसमें कि मुस्लिमों के लिए संप्रदाय आधारित पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1919 का सुधार, जिसमें कि द्वेष शासन की व्यवस्था जो है प्रांतों में लागू की गई। इसके अंतर्गत कुछ विषयों पर जो है निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को जो है अधिकार मिले। इसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान का मूल आधार माना जाता है, जिसमें कि केंद्र व राज्य में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। परंतु उस टाइम पे जो है संघ की स्थापना नहीं की गई, क्योंकि उस टाइम पे जो है महाराजे महाराजाओं की रियासतें थी, उन्होंने जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार मिला। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत किया गया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इसी तारीख को जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन जो है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। और इसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू किया गया देश में औपचारिक रूप से, अपनाया था। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। भारत जो है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना इस दिन। इसी दिन को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें जो है विभिन्न देशों के संविधानों से विशेषताएं ली गई हैं, जिनमें की प्रमुख विशेषताएं आती हैं लिखित और विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जिस टाइम पे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम पे जो है इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब इन अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 470 प्लस हो चुकी है। और अगली बात कि हमारा भारतीय संविधान जो है इसमें नियम एवं कानून स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। अगला पॉइंट आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून या सरकार या व्यक्ति संविधान के विरुद्ध जो है नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में जो है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है। नागरिकों को मतदान का अधिकार है और वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में ये 5 शब्द भारत की आत्मा को दर्शाते हैं। भारत स्वतंत्र है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, समाज में समानता की बात करता है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य है।
नागरिकों को जो है भारतीय संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनमें कि समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि शामिल है। इनके बारे में जो है हम आगे आने वाली अपनी कक्षाओं में डिटेल से पढ़ेंगे इनको। साथ ही जो है भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्यों का भी जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा निर्देशात्मक सिद्धांत। ये राज्य को जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देता है, और ये गैर न्यायिक होते हुए भी महत्वपूर्ण है। संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक सुझाव। भारत एक संघ है जिसमें कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। भारत में जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और वह संविधान का संरक्षक है। एकल नागरिकता। भारत में जो है सभी नागरिकों के लिए जो है एक ही प्रकार की नागरिकता है, चाहे वे किसी भी जो है राज्य में रहते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की लचीली और कठोर दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। यह है इसे समय के अनुसार बदलने योग्य बनाता है। सांप्रदायिक और भाषाई विविधता को सम्मान। संविधान विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों को मान्यता देता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा निरंतर विकासशील संविधान। संविधान को अब तक जो है 100+ बार जो है संशोधित किया जा चुका है, जो इसे जीवंत और लचीला बनाता है। इससे आगे हमारा टॉपिक आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे हम अपनी आगे आने वाली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे।